नमस्ते। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्त मा पावमानि धियानाम आयु प्राणम प्रज्ञां पशुम कीर्ति हम लोकम स्तुति करते हैं वेद ज्ञान की जो माता है प्रेरक पाल पावन करती हुई मनोज मात्र को आयु बल संधि पशु कीर्ति धन मेधा विद्या का दान सब कुछ देकर हमें दिया है मोक्ष मार्ग पावन यान। ये वेदवाणी और ब्रह्म विद्या है। और वेदवाणी और ब्रह्म विद्या अभी हर किसी को मालूम नहीं है। वेद तो मालूम है, वेद वेदवाणी क्या है और ब्रह्म विद्या क्या है। जो वेदों से पहले है वेदवाणी और ब्रह्म विद्या, मतलब इस सृष्टि के माता पिता। अब सृष्टि के माता पिता कौन है? हर धर्म में अलग अलग हैं, तो किसी को भी ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनके सबके अलग अलग गॉड है, भगवान है, ईश्वर हैं, सब ने अलग अलग नाम दे रखे हैं और उसकी स्तुति प्रार्थना भी सबका अलग अलग तरीका है। तो इसमें कई चीज़ें ऐसी होती है कि देश और काल और परिस्थिति, जैसे अरब कंट्री में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ के हिसाब से खान पीन है, वहाँ के हिसाब से पहनावा है, वस्त्र आदि है और रहन सहन है और पूजा पद्धति है। और इसी तरह यूरोपियन कंट्री जहाँ पे -डिग्री में टेम्परेचर होता है, वैसे वहाँ पे खान पीन, पूजा पद्धति और रहन सहन। और जैसे एशिया है जिसमें भारत, इस राष्ट्र का नाम जैसे भारत बोलते हैं या इंडिया बोलते हैं, पर असली नाम जो है इस राष्ट्र का वो क्या नाम है, ये आप लोग बताइए, कमेंट्स में करिए, क्योंकि इस राष्ट्र का जो असली नाम है वो कुछ और है। जो मूल आत्मा है इस राष्ट्र की, इसीलिए ये राष्ट्र 1070 साल से ग्रसित था अविद्या से। कितने? 1070 साल से। 850 साल मुगलों के आने का टाइम हुआ, 150 साल अंग्रेजों ने राज किया, 70 साल कांग्रेस ने करा। तो ये कौन था? ये सब अविद्या थी। तो विद्या कहाँ थी? ब्रह्म विद्या कहाँ थी? वो सुसुप्त अवस्था में चली गई थी। क्यों चली गई? महाभारत काल में युद्ध होने के पश्चात 32 पीढ़ी राज करा युधिष्ठिर के परिवार में। जो 5 पांडव थे, महाभारत का युद्ध होने के बाद 5 पांडवों के जो सबसे बड़े भ्राता थे युधिष्ठिर, उनकी 32 पीढ़ियों ने राज्य करा। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे अन्य आते गए राजा। इसका वर्णन है मेरे पास प्रमाण है, और किसी को वो प्रमाण देखना हो तो सत्यार प्रकाश में महर्षि दयानंद ने देखा। तो यहाँ पे अविद्या इस राष्ट्र में हो गई थी, जिसके कारण इस राष्ट्र के अलग अलग नाम हुए और विघटन होते गए। जैसे पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, म्यांमार बन गया। और महाभारत काल के टाइम पे ये राष्ट्र जो था ईरान और ग्रीस तक था। आज भी वहाँ पे खुदाई में यज्ञ पात्र निकलते हैं। तो ऐसे ही अविद्या ने जब इस राष्ट्र को जकड़ लिया, तो यहाँ के जो निवासी थे उनके परिवार को भी जकड़ लिया और पूजा पद्धति पूरी बदल। जैसे अन्य धर्मों में बलि प्रथा है, वैसे ही हमारे भी हिंदू संस्कृति में वैदिक सनातन धर्म के मानने वाले लोग भी हिंदू हो गए। हिंदू संस्कृति अलग है। कैसे? क्योंकि उसमें बलि प्रथा है, जबकि वेदों में बलि प्रथा नहीं है। वेदों में मांस को निषेध किया है, लेकिन हिंदू समाज आज मांस को खा रहा है। शराब भी निषेध करी गई, फिर भी वो पी रहा है, क्योंकि ये राष्ट्र में सब वैदिक सनातनी थे। आज भी वैदिक सनातनी है, लेकिन उनका आचार विचार बदल गया। जैसे मुगल भी वहाँ से, अरब कंट्री का मुगल जो है
वो अरब कंट्री से। यहाँ से कोई भी मुस्लिम सब कन्वर्ट हुए हैं, सब अपनी कुछ भी 10-20 पीढ़ी पहले देखेंगे, 4-5 पीढ़ी पहले देखेंगे तो उनके वंशज जो थे वो हिंदू थे, और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो। ऐसे ही आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म बदल रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको अपने ईश्वर पे विश्वास नहीं, भगवान पे विश्वास नहीं। ईश्वर तो मालूम ही नहीं किसी को, भगवान ही मानते हैं, क्योंकि जो आज चलन में है। अभी ईश्वर का कहीं मंदिर ही नहीं है देखा जाए तो सब परमपिता परमात्मा का मंदिर है। वेद माता का मंदिर कहाँ है? वेद माता जो है वो पूरे संसार की, पूरे राष्ट्र की नहीं है, पूरे विश्व की है। और अखंड जो कई तरह के सूर्य लोक हैं, चंद्र लोक हैं, घूलोक है, भूलोक है, ऐसे कई लोक हैं। ऐसी सृष्टि जो है, पूरा एक अपन ग्लोब देखते हैं, ऐसे असंख्य ग्लोब है, ऐसे असंख्य सूर्य और चंद्र हैं जिनका आपस में संपर्क नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड को संचालन करने वाला कोई है, वो परम शक्ति है। उसको कई रूपों में, कई नामों में सब अपने अपने उससे मानते हैं, जानते हैं और उसकी उपासना करते हैं। एक सोचने वाली बात आती है कि यूरोपियन लोग जीसस को मानते हैं, दूसरे अन्य धर्म के लोग दूसरे धर्म को मानते हैं। सनातनी अलग हैं, वैदिक अलग हैं, हिंदू अलग हैं, कई तरह के हिंदुस्तान में 50 जातियाँ, 50 मठ मठांतर हैं। तो क्या परमात्मा उनसे नाराज होता है? ये सब परमात्मा के संतान हैं, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, विधर्मी हो, कोई भी हो, ये सब परमात्मा की संतान है। जैसे एक परिवार में 4 बच्चे हैं और वो भटक जाएं तो, या कोई और भटका दे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इस राष्ट्र का जो वैदिक सनातन नाम है वो कुछ और है, आपको ध्यान नहीं आ रहा है? कमेंट्स करके बताइए, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इस राष्ट्र का असली नाम क्या है, जो इसकी मूल आत्मा है। जैसे कहते हैं ना, चलता नाम और जन्म का नाम कुछ और होता है और चलता नाम कुछ और होता है, तो उसकी सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा दी। वैसे ही इस राष्ट्र का मूल नाम और मूल आत्मा में यदि आप देखेंगे तो इस राष्ट्र का और इस संसार का जो मूल है वो सोम है, जो प्राण है। जैसे अपने शरीर में प्राण होते हैं, ऐसे ही इस सृष्टि के भी प्राण, और इस सृष्टि के साथ में इस राष्ट्र के भी प्राण हैं। जब प्राण निकल जाते हैं या प्राण डिस्टर्ब हो जाते हैं तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। वैसे ही ये राष्ट्र भी रोगी हो गया था, जिसमें गुलामी की जंजीरें चढ़ी, विधर्मी आए, अत्याचार हुए, ऐसे कई चीज़ें हैं। और उसके बाद भी, अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी ये राष्ट्र आज़ाद नहीं हुआ। यदि आज़ाद हो गया होता तो भगवान राम का मंदिर बनने में इतना समय नहीं लगता। आज आसानी से कैसे बन गया? कोई तो कारण होगा। हाँ, मोदी जी हैं माध्यम, भारतीय जनता पार्टी है माध्यम, लेकिन कुछ तो कारण होगा। और कितनी शांतिपूर्ण तरीके से भगवान राम का मंदिर बन गया। कल के अवतार का इंतजार करते रहते हैं सब कि भगवान आएंगे, कल के अवतार के इसमें आएंगे, इस रूप में आएंगे, उस रूप में आएंगे। पर आपने कभी कल्पना करी कि यदि भगवान आए होंगे तो किस किस समस्याओं से गुजर रहे हैं? जैसे भगवान राम पारिवारिक समस्याओं से गुजरे, खुद की समस्याओं से गुजरे, किस किस रिश्तों ने उनको कष्ट दिए, जंगल में जाने के बाद भी वहाँ पे सुखी नहीं रहे,
और जंगल से आने के बाद भी सुखी नहीं रहे। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी जब धरती पे आए, उनके आने से पहले ही उनके मामा कंस ने कष्टों का पूरा इंतजाम कर रखा था। भाई और बहनों को, उनकी उनके माता पिताओं को कैद कर रखा था। 8वें जन्म पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। आज तो 1 या 2 बच्चे जन्म हो गए। तो भगवान को आना होगा तो डायरेक्ट आएंगे? भगवान कभी डायरेक्ट नहीं आते, किसी के माध्यम से आते हैं। जन्म लेना पड़ता है उनको अपनी प्रजा के लिए। परमात्मा का अंश होते हैं, क्योंकि परमात्मा जन्म नहीं लेता। परमात्मा का अंश होता है, जिसको अवतार बोलते हैं, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं जेरॉक्स कॉपी, फोटो कॉपी। कई बार देखा होगा ना कि किसी का बच्चा किसी के अपने पिताजी से पूरा मिलता जुलता है, ऐसे ही उसको अवतार बोलते हैं, जेरॉक्स बोलते हैं, फोटो कॉपी। ऐसे ही परमात्मा का अंश है, किसी न किसी रूप में धरती पे आता रहता है और अपने भक्तों को, अपनी प्रजाओं को कष्टों से निकालता है, धर्म की स्थापना करता है। तो वो भी कहीं ना कहीं, यदि मान लो आप भी सोचते हैं कि भाई यदि कृष्ण भगवान आएंगे या कल की अवतार आएंगे या विष्णु का अवतार आएगा तो वो हमें सब कष्टों से निकालेगा। तो ये एक समझने का विषय है। यदि आए होंगे तो जरूर कहीं ना कहीं कष्टों में फंसे होंगे। कोई ना कोई परिवार उनको, पूरे परिवार से चलता है। महाभारत का युद्ध एक परिवार, 2 परिवारों की तो लड़ाई थी, जितने इतना विकराल रूप किया। ऐसे ही यदि कल की अवतार या भगवान का अवतार या विष्णु अवतार यदि धरती पे आया होगा, और आया होगा, मैं भी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? कि भगवान राम का मंदिर इतनी आसानी से नहीं बन सकता। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आएगा। कोई मुकुटा लगा के घूम नहीं रहे होंगे, या सोटा लेके या चक्र धारण करके नहीं घूम रहे। वो तो कैसे भी होंगे, मनुष्य के रूप में ही होंगे, और सबके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संपर्क में होंगे। अब गरीब के घर में होंगे, अमीर के घर में पैदा हुए होंगे, जन्म लिया होगा, उच्च कुल में या नीच कुल में या शूद्र कुल में, पता नहीं कौन से कुल में जन्म लिया, क्योंकि इंसान की धारणा तो सबकी अलग अलग है। मैं कई लोगों से मिला हूँ, उनसे चर्चा करी, मैंने कहा भाई भगवान के जन्म की बात करते हैं, तो जिसके पास जैसा मिला उसने ऐसी बताई। जैसे संतों के पास गया तो नहीं साहब वो तो अभी नहीं आएंगे, वो बाद में आएंगे, वो फलानी जगह पे उत्पन्न होंगे और ऐसे कुल में होंगे। तो ये आप सोचते रहो, परमात्मा ऐसी जगह से निकल के आएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। पता नहीं कौन सी जाति से आएगा, कौन सा उसका नाक नक्शा होगा, कौन सी उसकी एजुकेशन होगी। क्या कोई ऑक्सफोर्ड पढ़ के आएगा, कोई गुरुकुल में पढ़ के आएगा? पकड़ नहीं लेंगे उसको कहीं, और पकड़ लेंगे तो सारी समस्याएं भगवान आपके कारण ही हमारी समस्या हुई है, क्योंकि आप ही सृष्टि के संचालन करता है, तो सारी समस्या भी आप ही दे रहे हैं, तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। और यदि वो आएंगे तो उसके साथ में कहीं ना कहीं विलेन भी होगा, जो घात लगाए बैठा होगा, कष्ट दे रहा होगा, क्योंकि ये तो परमात्मा की लीलाएं हैं। और परमात्मा की जब लीलाएं होती है तो उसके नियम होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भगवान ईश्वर का पुत्र है, परमात्मा का पुत्र है तो उसको सारी फैसिलिटी मिलेगी, नहीं। भगवान के, ईश्वर के, परमात्मा के पुत्र को ये फैसिलिटियां नहीं मिलती। उसको सब अपने उससे तैयार करना पड़ता है, सब। कहीं ना कहीं वो भोजन भी कर रहा होगा, अन्न भी ग्रहण कर रहा होगा, तो उसको कमाना भी पड़ रहा होगा, संघर्ष भी करना होगा, परिवार भी चला रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा तो वहां भी संघर्ष करेगा। यदि गृहस्थ में होगा तो वहां भी संघर्ष, छल कपट, सारी की सारी पूरी टीम आती है। परमात्मा यदि यदि धरती पे आया है, जैसा सभी बताते हैं, विकल के अवतार आएगा, विष्णु अवतार आएगा ना, और अन्य धर्मों में तो बोलते हैं नबी आएगा,
नबी मतलब विष्णु का अवतार। वो शायद हो सकता है वही पहचाने, हिंदू तो नहीं पहचानते, वैदिक सनातनी नहीं पहचान सकते। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि उनकी धारणा ही अलग है, उनको तो निशानी ही नहीं मालूम। दूसरे धर्म के लोग जरूर पहचान जाएंगे उसको कि ये वो है, नबी है या अवतार है। कई इंग्लिश पिक्चरें बनी है अवतार के, कि वो आएगा तो क्या क्या होगा। युद्ध हो रहे हैं क्योंकि वो आएगा तो युद्ध तो होगा। महाभारत तो है, उसको वर्ल्ड वॉर 3 बोल लो, कोई भी युद्ध बोल लो। क्योंकि सृष्टि में जब भी, इस पूरी सृष्टि में जब 8 अरब की जनसंख्या हो जाती है, जब महाभारत युद्ध होता है, ये प्रमाण। अभी हर जगह छोटे छोटे रूप में युद्ध हो रहा है, ईरान का, इजराइल का, फिलिस्तीनियों का, भारत पाकिस्तान का भी हुआ, लेकिन वो संभल गया। इन सब युद्धों में, महाभारत के युद्ध में एक चीज बहुत अच्छी घटित होगी। क्या होगा? वो परमात्मा इस युद्ध का संचालन करेगा, वो अवतार इस युद्ध का संचालन करेगा। पहचानने वाला ही पहचान पाएगा उसको, हर कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उसकी कुछ निशानियां हैं और उसकी निशानी को पहचानना। अभी तो मोदी जी के बारे में बोलते हैं या योगी जी के बारे में बोलते हैं, ये सब उसका प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उस अवतार का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और वो आके जब आएगा, और आ गया है, वो तो धरती पे आ गया, मेरा ऐसा मानना। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब वो आया है तो ही ये मंदिर बना है, नहीं तो अन्यथा नहीं बन सकता था, बन ही नहीं सकता था, क्योंकि वो सबको कंट्रोल कर रहा है। ये राष्ट्र ऐसे तरक्की कर रहा है, सन 2000 से इस राष्ट्र की लक्ष्मी आई है, और जब लक्ष्मी आती है तो उसको साफ सफाई लगती है, उसको स्थान शुद्ध लगता है, उसको पूरा सजावट लगती है। जैसे हमारे राष्ट्र में चल रहा है स्वच्छता अभियान, उसमें नंबर 1 है इंदौर। क्यों है? ये सोचने का एक विषय है। ये हिंदुस्तान का केंद्र है इंदौर, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो मध्य में, बीच में, और इंदौर जो है उसके भी मध्य में। और मध्य में आपने कभी भी देखा होगा, भगवान विष्णु जी का नाभि में से कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी चरण दबा रही है। तो ये इंदौर है, इंदौर की नाभि है। इंदौर की नाभि से जब यदि ब्रह्मा जी निकल रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है, इसका मतलब इंदौर में है वो। क्योंकि जहाँ विष्णु रहेंगे, जहाँ लक्ष्मी रहेगी, वो स्वच्छ रहेगा इंदौर। ये एक प्रतीक है। इतने सालों से इंदौर स्वच्छता में चल रहा है, और लक्ष्मी वहीं विराजमान होती है जहाँ स्वच्छता होती है। तो जहाँ लक्ष्मी विराजमान है वहाँ विष्णु जी हैं, और विष्णु जी जहाँ हैं वहाँ ब्रह्मा है, और जहाँ पे ये देवी देवता हैं वहाँ अवतार। ये समझने का विषय है, एकदम समझ में नहीं आता, क्योंकि लफा से नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि विश्व गुरु जब बनेगा हिंदुस्तान, कैसे बनेगा? कुछ तो कारण बनेगा, वो बनेगा युद्ध, और युद्ध को पूरा हैंडल करेगा ये देश, ये राष्ट्र हिंदुस्तान। इसका नाम मालूम है?
अगले वीडियो में आप, जब तक आपके कमेंट्स और आपके कमेंट्स से ही मालूम पड़ेगा कि कौन किस रूप में इस राष्ट्र को जान रहा है। क्योंकि व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे लिखना तो बहुत आसान है, पर उसको समझा सके कि भाई राष्ट्र ऐसा ऐसा बनेगा। मैं बता रहा हूँ कि विश्व गुरु कब बनेगा? युद्ध के बाद, क्योंकि उसमें परमाणु बमों का संचालन होगा, पूरा उपयोग होगा। क्योंकि इतने बना के रखे तो उसको करेंगे क्या? यदि भगवान आएंगे तो डिस्ट्रॉय कराएंगे, और डिस्ट्रॉय करवाएंगे तो उसको फिर उससे होने वाली जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे। यदि जितने भी अभी बैठे हैं मत मतांतर के, यदि उनके पास वेदवाणी और ब्रह्म विद्या होती तो कोरोना के बारे में बता देते कि कोरोना क्या चीज और क्या निवारण। वो भी एक परमात्मा की आहट थी उसका, क्योंकि जब परमात्मा आता है तो उसके हथियार होते हैं। तो बंदूक गोला तो तमंचा हाथ में लेके नहीं घूमता, उसका तो एक आंख का इशारा ही काफी होता है, सृष्टि उथल पुथल हो जाती है। सृष्टि का संचालन करता है, आम नागरिक थोड़ी है, पर उसको जीना पड़ता है आम नागरिक की तरह। कई रिश्तों में, कई समस्याओं में, वैसे ही तो दर्शन होता है। रामायण का पूरा पार्ट जो बनाया गया या महाभारत का जो पार्ट बनाया गया, आज वो दर्शन है पूरी दुनिया की संस्कृति कि परमात्मा आता है तो उसका ऐसे ऐसे क्रियाकलाप होते हैं। भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, अन्य महापुरुष हैं, सब अपने अपने समय में आते रहे, और हर जहाँ भी धर्म की स्थापना होगी, किसी भी कोई से भी धर्म की स्थापना, वहाँ परमात्मा का वो अंश पहुँच जाएगा। क्योंकि जब कृष्ण भगवान ने बताया ना कि जब जब धर्म की स्थापना करनी हो मैं उस रूप में पहुंचूंगा। जैसे आप कोई समिति बनाते हैं, एक छोटी समिति बनाते हैं सोसाइटी की, मोहल्लों की, समाज की, वहां भी होता है वो संचालन करता होगा, वो उस समिति में कुछ न कुछ उसका अंश होगा। देखना वहां पे वो पूरा हैंडल करता है, और उसको वहां भी नहीं पहचान सकते। मतलब छोटे से रूप में नहीं पहचान सकते तो बड़े रूप में कैसे पहचाने? सारा संचालन करता होता है वो, कोई से भी धर्म की हो, कोई भी संस्थाओं की हो, कोई सी भी जातियों की हो, कोई सी भी सोसाइटियों की समितियां हो, उस समिति में भी होता है। क्योंकि उस समिति का संचालन करता की माता होती, वेद माता, जो संचालन करता के की माता होती, और वो चलाती है पूरा। वेदों में प्रमाण है इसका कि जो वेद माता है वो इस रूप में कार्य करती है, और वो कभी अपने घर का भला नहीं करती। ये वेद माता की पहचान है। वेद माता कभी अपने घर का भला नहीं करती, ये वेद माता की पहचान है। जैसे हमारे मोदी जी अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे, अपने भाइयों के लिए नहीं कर रहे, वो किसके लिए कर रहे हैं? राष्ट्र के लिए। क्योंकि वेद माता उन पे सवार, योगी जी इनके ऊपर वेद माता सवार, और वो वेद माता जब घिरा जाती है, ये सुनना, ये समझने की बात, जब वेद माता दुष्टों से घिरा जाती है और उसको कष्ट दिया जाता है, किसी न किसी ऊपर रहती वो माता, सबके घर में है, सबके परिवार में है। जब उस माता के साथ कुछ गलत होता है वो अपने पैरों पे खड़ी होती है और संहार करती है, युद्ध का रूप लेती है।
क्योंकि उसने सबके घर बसाए हैं। वो वेद माता है। और जब उसको लगता है कि मैंने अपना घर नहीं बसाया और मुझे घेर दिया गया, वो खड़ी होती है अपने पैरों पे, क्योंकि वो ईश्वर का रूप है। वो ईश्वर उसको लेके आता है कि तू न्याय कर अब। और वो न्याय के लिए खड़ी होती जब, तो फिर उसके आगे कुछ नहीं चलता है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसकी वेदवाणी को मत रोकना। मैं ब्रह्म विद्या को, अभी तो सिर्फ माता की बात कर रहा हूँ, भाई पिता की बात कर, अगले वीडियो में बताऊंगा कि ब्रह्म विद्या को वो कौन है, पिता है। अभी वेदवाणी की बात कर रहा हूँ, वेद माता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेद माता हमें सब कुछ देती है और वो खुद के घर का भला नहीं करती, खुद के बच्चों का भला नहीं करती। ऐसी कौन सी माता होगी जो अपना भला नहीं करती, अपने बच्चों का भला नहीं करती? वो वेद माता है। लेकिन जब वो खड़ी होती है अपने पैरों पर, फिर उसको संभालना मुश्किल है। ध्यान रखना। इसीलिए वेदवाणी जो है वो वेदों से पहले है। ऋषि मुनि भी उसको वंदन करते हैं। और ब्रह्म विद्या वो भी वेदों से पहले, जिससे वेद संचालित होते हैं, जो ऋषि मुनियों के अंदर अवतरित होती है ब्रह्म विद्या से। ये मूल आत्मा है इस राष्ट्र की, इस संसार की। एक लुप्त अवस्था में थी, सुसुप्त अवस्था में थी, और ये जैसे जैसे चलेगी राष्ट्र की समस्या अपने आप समाप्त होगी। और जो उसको रोकेगा वो विषैला रूप धारण करेगा, कुद्र होगी, नुकसान देगी। और जो उसको जितना मानेगा, जानेगा, समझेगा, उसको आशीर्वाद रूप में, क्योंकि वेद माता है। वो किसी की दादी है, किसी की नानी है, किसी की माता है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की कुछ है, कुछ न कुछ रिश्ता है, आपके परिवार में भी है। लेकिन उसको ज्ञान नहीं होने के कारण वो सुसुप्त अवस्था में। जिस दिन माताओं को मालूम पड़ गया कि हम वेद माता के अंश हैं, उनका व्यवहार बदल जाएगा, उनका रहन सहन बदल जाएगा, उनके आचार विचार बदल जाएंगे। जो वस्त्रों की परंपरा चल रही है, कोई भी वेद माता का जो अंश है, जो माता है, माता स्वरूपा है, क्योंकि महिला को माता कहा गया, भले छोटी बच्ची, बुजुर्ग हो, युवा हो, उसको माता ही कहा गया। क्यों? कि क्यों किसी न किसी की वो माता जरूर हो।